अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल? आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे ये कराची वालों के लिए तो सर्दी बढ़ चुकी है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना ख्याल रखते होंगे। तो हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। हमारी आज की दूसरी क्लास अबाउट वेबसाइट। और हमने इससे पिछली क्लास में देखा था कि वेबसाइट बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज, कौन सा सॉफ्टवेयर और क्या चीज़ यूज़ करनी है। और अगर अभी तक किसी भी मेरे दोस्त, मेरे किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता, तो स्किप नहीं करना वीडियो, वीडियो पूरी देखें। वीडियो के एंड के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिलती है और आपको रीसेंट वीडियोस मिलती हैं, आप वहाँ से उसको क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरा, आपको वीडियो के ऊपर आई बटन बटन नज़र आते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बट डोंट स्किप दिस वीडियो बिकॉज इट इज़ वेरी बेनिफिट फॉर यू। और अगर आज की क्लास के बारे में बात करते चलूँ तो आज हम सीखेंगे कि एक सिंपल पेज वेबसाइट पर किस तरह बनाया जाता है। और जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बात की थी कि आप सबको ये HTML क्या होता है, हेड का टैग कैसे होता है, बॉडी किसे कहते हैं, तो आज हम हेड के टैग में ये टैग होता है हमारे पास टाइटल। हम ये टाइटल का टैग बताऊंगा मैं आपको कि टाइटल के टैग में आपने काम क्या करना होता है और टाइटल से मुराद क्या है। सही है। मैं बहुत ज़्यादा उर्दू में बोल रहा होता हूँ, समटाइम्स मेरी वर्ड्स जो है वो इंग्लिश में आते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, जितने भी मुझे देख रहे होते हैं, मैं उनके लिए इजी लैंग्वेज में बात करूँ और उनको बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आए कि हम काम क्या कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन की तरफ जा रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन की तरफ आ जाइए। और एक रिक्वेस्ट छोटी सी ये है कि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ उसको आप देखें, समझें, फिर कीजिए। मैं बता तो रहा हूँ, मेरी कंटिन्यू वीडियो चल रही होगी, बट आप उसको पॉज करके काम करेंगे, कुछ चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी। तो आप पहले पूरी वीडियो देखिए, की पॉइंट लिखिए, आप अपनी टाइमलाइन सेट कीजिए, आप अपनी नोट टेकिंग कीजिए, फिर आप उसको लिखना, अपने वर्किंग को स्टार्ट कीजिएगा। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो मैंने एक जल्दी से अपना एक पेज बना के रख लिया था। पेज लेने का तरीका हमने देख चुके हैं कि पिछली पेज के ऊपर हमारी किस तरह हमने पेज किस तरह लेना है, कौन से डॉट टाइप लेनी है, ये हमने सब कुछ देखा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं हेड की टैग की। ये लाइन नंबर 3 के ऊपर हेड का एक टैग है। ये है नॉट अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, इसको क्लोज करना पड़ता है। तो ये लाइन नंबर 3 पे ओपन हुआ, लाइन नंबर 6 पे ये क्लोज हो रहा है। और इसी के हेड के अंदर दो टैग्स दिए गए हैं। एक है मेटा चार्ज हेड इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर UTF -8 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, ये जो ब्रैकेट है ये खुसूसन तौर पे HTML की वेबसाइट बनाने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इसको कहते हैं, इसके एंकर टैग्स है, ये आप इसके टैग्स, ये इसका एक क्या कहते हैं, फंक्शन खोलने का सिंबल है। इस तरीके से आप इसके ध्यान में ये रखें कि अगर आपने सिंपली लिख दिया कहीं पे भी हेड, लेट्स सपोज मैं बॉडी में आके लिखता हूँ हेड, तो ये टैग नहीं बनेगा। इसको टैग बनाने के लिए लाजमी आपको इस तरह से ब्रैकेट देंगे तो ही ये इसका फंक्शन चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो ये बात ध्यान में रखें कि आपने ये टैग ओपन करने हैं, उसके बाद इसके अंदर वर्ड लिखना है, तो वो आपका टैग बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या बताता चलता हूँ आपको कि ये जो वर्ड्स आप सोच रहे हो मैं कोई सा भी वर्ड लिख दूँ, तो ऐसा कोई नहीं है। इसके स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं, वो आपको यूज़ करने होते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि टैग अली बना दिया, टैग हसन बना दिया, टैग आमना बना दिया, टैग आयशा बना दिया। इस तरह चीज़ें नहीं हो सकती। इसकी एक पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, वही टैग बनेंगे, उसके अलावा इसके अंदर कोई और चीज़ नहीं आएगी। हाँ, अगर आपने किसी टैग को कोई नाम देना है तो आप फिर वहाँ पे नाम देते हैं, वो भी प्रोफेशनली नाम। ये नहीं कि किसी इंसान का नाम रख दिया, किसी कैट का है, किसी जानवर का, किसी फूल का, नहीं। आपने टैग का नाम देना है अबाउट योर वेबसाइट, ये आपकी वेबसाइट में कौन सी चीज़ कैसी है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब ये टाइटल के पास। टाइटल से मुराद, टाइटल से पता ही चल रहा है कि आपने उसका वेलकमिंग नेम बताना है कि उसकी वेलकमिंग नेम क्या है। अच्छा, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास लिखा हुआ आता है अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। अगर इसको चेक करना हो तो इसको करें सबसे पहले Ctrl+S, ताकि ये सेव नहीं हुई। इसको सेव करें, सेव करने के बाद यहाँ पे नाम दे दें file1, और इसको सेव मैंने किया है डेस्कटॉप में, ये सेव हो गई। अब सेव होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये कोड, स्प्लिट, डिज़ाइन,
लाइव, उसके बाद ये आपका मल्टी स्क्रीन, उसके बाद बराबर में ये दिया हुआ है प्रीव्यू एंड डीबग इन ब्राउजर। यहाँ पे क्लिक करके आपने प्रीव्यू इन क्रोम कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू इन क्रोम करेंगे तो ये देखेंगे आपके पास एक HTML का फाइल आई है, और जो हम टाइटल की बात कर रहे थे वो टाइटल नेम यहाँ पे आ रहा है नजर। तो यहाँ पे आपके पास जैसे ये नजर आ रहा है कि आपका टाइटल नेम आ रहा है अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। अब इस अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट को हमें चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए आपने यहाँ पे आना है अपने वापस CSS के ऊपर, जो आपकी फाइल बनी हुई है फाइल 1.html। अभी मैं ये बताऊंगा ये किस तरह आया था, बट अभी ये बात चीज़ जो है वो समझना ज़्यादा जरूरी है। तो ये जो है अब आपकी टाइटल अनटाइटल के ऊपर आपने माउस लेके आना है, कर्सर क्लिक करना है, कर्सर आ जाए, कर्सर को आपने सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है डॉक्यूमेंट पर, और आपने इसको लिख देना है माय फर्स्ट वेब साइट। मैंने इस तरह ये लिखा, और कुछ भी लिखे, लिखने के बाद आपको कीबोर्ड से एक बटन प्रेस करना होता है, उसको कहते हैं Ctrl+S, मतलब उसको सेव किया जाए। जैसे सेव करेंगे फिर टीवी में क्रोम पर क्लिक कीजिए, और ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे पहले जो था वो अनटाइटल था, मैं उसको क्लोज कर दूंगा। अब देखिए ये क्या आया, माय फर्स्ट वेबसाइट। अच्छा, अब उमूमन स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे होंगे तो उनके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर यहाँ तो नाम आ गया बट यहाँ पे ये चीज़ क्यों आ रही है, ये क्या आ रहा है यहाँ पे। ऐसा तो हमारे जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं लैपटॉप में, मैं टैब लेता हूँ, मैं लिखता हूँ google.com, तो ये इस तरह आता है लिखा हुआ, बट यहाँ पे ये क्या चीज़ आ रही है, ये फाइल डॉट /c /user / ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ क्यों आ रही हैं। इसको कहते हैं आपका लोकल URL, यूनिवर्सल लोकेट एक्सेस फाइल होती है आपकी, ये आप लोकली आपको आती है नजर। ये कहाँ से, ये आपकी फाइल आपकी डेस्कटॉप पे सेव है, डेस्कटॉप है वन ड्राइवर में, वन ड्राइवर के अंदर है। और अगर मैं उल्टा लेके चलूँ तो सबसे पहले आपके पास फाइल आ गई, अब वो है कहाँ, लोकेट करना है। सी ड्राइव में यूजर के अंदर मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट के अंदर मेरे वन ड्राइव है, वन ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के अंदर जाके फाइल 1.html लिखा हुआ है। तो ये इस तरह की फाइल मेरी, अगर मैं आपको स्क्रीन दिखाऊँ तो ये मेरी फाइल, ये जो है ये वाली फाइल, ये मेरी यहाँ पे गूगल पे जाके खुल गई है। अब आगे चलते हैं, ये तो एक काम हो गया टाइटल का। अब यहाँ पे और क्या हो सकता है सोचो। अभी पहली क्लास में यही चीज़ आपके लिए रख देता हूँ कि टाइटल के अंदर अपना नाम लिखें और बॉडी में आके लिख दें बॉडी के टैग। अब बॉडी का टैग पहले ना ऐसे होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह जुड़ा हुआ होगा। आपने एक सिंगल क्लिक करना है, फिर एक और क्लिक करना है, फिर एक और क्लिक करना है। अब जो भी काम करना है वो आपने बॉडी के टैग में करना है। मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, और मैंने ऐसे करके स्लाइड डाले और डॉट डाल दिया और Ctrl+S कर दिया, और यहाँ से मैं आगे वापस क्रोम पे आया और मैंने यहाँ पे आके F5 कीबोर्ड से प्रेस किया। ये देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड का। तो यहाँ तक की बात क्लियर है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की प्रैक्टिस की होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसमें मजीद एक वर्ड आता है जिसका नाम होता है H1 कहते हैं हेडर के टैग को, हेडिंग टैग कहलाता है। वो हेडिंग की 6 टाइप्स होती है, H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी। आप प्रैक्टिस कीजिए, और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता जा रहा हूँ कि आप मुझे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ मुझे अपने दोस्तों में मुझे शेयर किया कीजिए, ताकि आप सबके लिए बहुत मुफीद वेबसाइट है, बहुत मुफीद वीडियोज़ हैं। ये आपको इससे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपको इससे नॉलेज मिल रही है, आपको इससे स्किल्स मिल रही है, जो आप इतने ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं उससे आप बच जाएंगे। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरी बात को समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।